हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका वेलकम है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सर्च एंड इंडाइसेड घातांक एवं करणी चैप्टर चल रहा है, जिसकी थ्योरी क्लासें भी हमने 3 करा दी और एक हमने Q&A की क्लास, क्वेश्चन आंसर अपनी क्लास स्टार्ट करा दी हमने चैप्टर की। और हमने जो क्वेश्चन करा दिए कल की क्लास में, वो 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे और ये 13वां नंबर हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। तो बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 13वां क्वेश्चन अपना, और अपना आंसर मैच कीजिए कि किस प्रकार ये आंसर आपने निकाला है। तो चलिए निकालते हैं 13वां क्वेश्चन बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n+4 प्लस का 3 की पावर n+1 है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर n+2 और n+1, ठीक है। और यहाँ हमारा जो है वो 3 की पावर n+1 4 और प्लस का 3 की पावर n+1। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, 13वें क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो 13वें क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 3 की पावर, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 3 की पावर, तो 3 की पावर n+2। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की पावर n+1। इसे हमने तोड़ लिया, यहाँ हम तोड़ के लिख सकते 3 की पावर n+1 प्लस का 1, ठीक। और इसे हम लिखेंगे 3 की पावर n+1 बटे, ध्यान से समझते रहना। और अब इसको लिखेंगे हम 3 की पावर n+3 प्लस का 1, ठीक है। या हम किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे, तो हम किस प्रकार लिखेंगे ये भी देख लीजिए। तो 3 की पावर n+3 प्लस का 1, तो देखिए तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n+3 प्लस का 1, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हमारा होगा 3n+1, 3n+1। तो यहाँ तक हमने लिख दिया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3n+1, तो 1 में कर दिया, और इंटू 3 हमने 1 में कर दिया, इंटू 3 पावर 1 है तो 1 1 में कर लिया, ठीक है, अलग कर दिया हमने। यानी n+1 हमने अलग कर लिया और प्लस का 1 हमने अलग कर लिया, ठीक। माइनस 3n+1, अच्छे से समझते रहना इस प्रकार क्वेश्चन को। अब देखिए, अब यहाँ भी हम ऐसे क्या करेंगे, तो 3n+1 इधर कर देंगे हम, n और +1 हमने इधर निकाल लिया और प्लस इंटू 3 की पावर 3 इधर कर दिया हमने, ठीक, प्लस का 3 की पावर n+1। अब देखिए हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3n+1 और यहाँ से 3n+1, तो ये हमारा 3n+1 आ गया कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचा हमारा 3 और यहाँ बचा हमारा 1 बटे, अब यहाँ से 3n+1 और 3n+1, तो 3n+1 आ गया यहाँ से कॉमन हमारा। अब यहाँ बचा 3 की घात 3 प्लस का 1, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, ये हमारा दोनों कैंसिल हो गए, आ गया समझ में। 3 में से 1 गया तो हमारे बचा 2, ठीक है। और 3 की पावर से 3 खोलेंगे तो 3 1 3 3 9 3 27, और 27 और 1 कैरी 28, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौक 8, अर्थात 1/14। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार का जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है ना। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ, ये सी ऑप्शन। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 27 की पावर 2/3 हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर माइनस का 1/2 बराबर 3 की पावर n हो। तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा 3 की पावर n दे रखा है, तो हम 3 में चेंज कर लेंगे इसे। तो 3 की पावर हमारे 3 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, बटे 2/3 हमारा ऑलरेडी पहले से ही इंटू, ठीक है। अब हम 27 को कैसे तोड़ेंगे, तो 27 को तोड़ने 3 3 9 3 27 3 81, अर्थात 3 की पावर 4 और इंटू माइनस का 1/2
बराबर 3 की पावर हमारा n चल जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा 3 की पावर 2 इंटू यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अर्थात 3 की पावर हमारा माइनस का 2 बचा बराबर 3 की पावर n। ठीक, अब यहाँ से बहुत अच्छे से हम समझना है, हमारी गुणा में क्या होता है, घातें हमारी जुड़ जाती हैं अर्थात 2 - 2 बराबर 3 की पावर n। तो 3 में 2 में से 2 गए तो बच्चा हमारा 0 बराबर 3 की पावर n। अब ध्यान दीजिए, आधार हमारे दोनों समान है तो घातें भी हमारी बराबर होती हैं अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा वो n बराबर 0। यही पूछ रखा कि n का मान ज्ञात कीजिए, n बराबर 0 जो कि बी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। n बराबर 0 जो कि बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपके सामने हम 20 नंबर का क्वेश्चन उतारते हैं पहले तो, और आप भी अपनी कॉपी में उतारिए। क्या है, 1/216 1/216 की पावर जो हमारा है 1/200 की 16 की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, माइनस के 2/3 भाग 1/27 की पावर 1/27 की पावर 1/27 की पावर माइनस के 4/3 बराबर क्वेश्चन मान ज्ञात करना है। तो इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए। तो हम 216 को हम किस प्रकार तोड़ के सकते हैं, तो 216 को हम किस प्रकार तोड़ेंगे, यहाँ -2/3 की पावर 3 है। तो हम जब हम इसे हम उल्टा करेंगे, हम इसे अपोजिट करेंगे, जब हम इसे उल्टा करेंगे तब हमारी घात हो जाएगी प्लस की, अर्थात 216 को जब हम उल्टा करें तब हमारी घात हो गई प्लस की अर्थात 2/3। ठीक है, डिवाइड इसे भी हम उल्टा करेंगे तो हमारी घात प्लस की हो जाएगी अर्थात 4/3। ठीक है, अब हम इसे कैसे, छतंग 36 छक्का 216 होते हैं, छतंग 36 छक्का 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइड है, भाग है तो हम इसे नीचे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, और वरना इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं। 27 है हमारा, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो 3 3 9 3 27 3 की पावर 3 इंटू 4/3। ठीक, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा आया 6 की पावर 2 और यहाँ हमारा जो आया वो 3 की पावर 4। तो 6 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर, तो यहाँ से तो हम लिखेंगे छतंग 36, ये 6 की पावर 2 बटे 3 की पावर 4। ठीक, तो 6 को 2 बार लिखेंगे हम यहाँ, सही है, और यहाँ हम 3 को क्या बार लिखेंगे, 4 बार, यहाँ 3 को हम 4 बार लिखेंगे। सही है, 1 3 से ये खत्म हो गया 2, 1 3 से ये हो गया हमारा खत्म 2। अब ऊपर बचा हमारा 4 और नीचे बचा हमारा 3 3 9, तो 4/9 ये हमारा आंसर आया जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। इस प्रकार का आंसर हमारे सी ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। 20 नंबर का क्वेश्चन कैसा लगा ये जरूर बताएं। तो नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, और सी नंबर का हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन